नमस्कार बालमित्रों, मेरा नाम अनीता नागेश लोहकरे है। मेरी पाठशाला का नाम है जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला भोलावड़े, तालुका भोर, जिला पुणे। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का दूसरा पाठ जो कि एक कविता है उसका भावार्थ देखेंगे। कविता का नाम है बूंदे। इस कविता के जो कवि है उनका नाम है रोहिताश्व अस्थाना। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि वर्षा ऋतु में जो बारिश की बूंदें बरसती है वो कहाँ कहाँ जाती है और बूंदों से क्या क्या होता है, इन सभी बातों का वर्णन कवि ने प्रस्तुत कविता में किया हुआ है। कवि कहते हैं, बरसात की बूंदें रिमझिम रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर यानी कि ज़मीन पर आती है। धरती पर बरसात का आगमन होता है। बरसात की बूंदें खेतों, बागों और मैदानों में गिरती है। बागों में यानी कि उपवन में या बगीचा में ये बूंदें गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे बनते हैं। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। वहाँ से बहती बहती ये नदियाँ सागर में मिल जाती है। गर्मी के दिनों में गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को ये बूंदें ठंडक देकर आराम पहुंचाती है। शीतलता यानी कि ठंडक देकर ये बूंदें सभी को आराम पहुंचाती है। बारिश के आगमन से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वातावरण के सभी घटक, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो या पशु पक्षी हो, वो बारिश का आनंद लेते हैं। बारिश के आने से मेंढक ज़मीन के ऊपर आकर बारिश का मज़ा लेते हैं। बारिश के आगमन से मोर आनंदित होकर नाचने लगता है। पपीहा यानी कि तोता तथा कोयल मन को प्रसन्न करके गाने लगती है। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती है और मुस्काती है। इठलाना मतलब झूमना। तो ये जो बूंदें हैं वो खुशी से झूमती है और मुस्काती है। इस तरह हमें इस कविता से यह सीखने को मिलता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें ही बादल बनकर बरसती है। ये बूंदें बड़े बड़े काम करती है। इनसे ही खेत, बाग, मैदान हरे भरे बनते हैं। ये बूंदें ही हम सबको जीवन देती है। धन्यवाद।